Hello, myself Mohammad Ehab of class 10th and today I am going to give my presentation at the topic life process. अब सबसे पहला सवाल, लाइफ प्रोसेस होता क्या है? सिंपल सी बात है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जन्म लेता है, अपनी ज़िंदगी की जब उसकी शुरुआत होती है टू द नेचुरल डेथ, वो अपने मरने तक के जितने भी प्रोसेसेस करता है जो उसके बॉडी को मेंटेन रखे, उसको लाइफ में हमेशा हेल्दी रखे, उसे कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे एक आ जाता है हमारा ग्रोथ, फिर आ जाता है डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एट द लास्ट एक्सक्रीशन। अब ग्रोथ क्या होता है? अब इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो करता ही रहता है। अब जब ग्रोथ की बात होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को हमेशा डेवलप करता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद आती है डाइजेशन की। अब एक गाड़ी अगर चलती है तो उसे चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए होता है, तो हम लोग की बॉडी भी एक तरह की गाड़ी है जिसे चलने के लिए फ्यूल के फॉर्म में न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जिसे हम लोग फूड से ऑब्टेन करते हैं। अब बात यही है कि इस फूड को किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक्स की। अब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आप बचपन से ही पढ़ते आते होंगे कि ऑटोट्रॉपिक्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने से ही बनाते हैं, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड ना होके, जिसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ तो ये बात कर ली हमने ऑटोट्रॉप्स की, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जी हाँ, जस्ट ऑटोट्रॉपिक के उल्टे। वे अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ना डिपेंड होके उन्हीं पे ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने पे नहीं डिपेंड होते हैं। वे अपने सारे न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसेस से करते हैं। अब इसके सबसे अच्छे एग्जांपल तो हम लोग खुद हैं, जो खुद ही एक हेटेरोट्रॉप्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सब में कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स में। तब ऑटोट्रॉप्स में हम लोग ग्रीन प्लांट के बारे में पहले जानेंगे। तो हम लोग बचपन से ये पढ़ते आते हैं, ग्रीन प्लांट्स हमेशा अपने फूड को खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपने फूड को बनाता है, जिसमें वो सनलाइट की हेल्प लेता है, जिसको कन्वर्ट करके क्लोरोफिल में बना लेता है, और वो वाटर की मदद लेता है जो उसे अपने सॉइल से मिल जाती है। और तीसरी सबसे मेन चीज़ें वो लोग लेते हैं अपने स्टोमेटा से, मतलब एक टीनी पोर्स होते हैं उनके लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही पतले बारीक पोर्स, जिनसे वो सब गैसेस को लेते हैं। अब इनके मेन इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये लोग देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये लोग इन्हीं सब रॉ मटेरियल्स को लेके अपने फूड को बनाते हैं। अब बात होती है जो वाटर इन सब पास बच जाते हैं, उन सब का करते क्या हैं? अब उन सबको ये स्टोमेटा, मतलब उसी टीनी पोर्स से जहाँ से सब गैस ऑब्टेन करते हैं और गैस रिलीज़ करते हैं, वहीं से ये अपने पानी को भी निकाल लेते हैं, लेकिन हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। अब उन्हें ये सब रिलीज़ करने के बाद अब हम जब जान चुके हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को कैसे बनाते हैं, तो अब बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉप्स कैसे बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में 3 तरह के आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म। पहला आ जाते हैं होलोजोइक, मतलब हम लोग और नॉर्मल एनिमल्स। दूसरे आ जाते हैं सैप्रोफिटिक, और तीसरे आ जाते हैं लास्ट में पैरासाइट्स। अब होलोजोइक में क्या होता है, ये सब अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको इनटेक करते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसे ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। वे सब डेड और डिकेइंग एनिमल, मतलब मरे हुए एनिमल पे तो नहीं, ऑर्गेनिज्म पे कह सकते हैं, उस पे रह के उससे अपने न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं जो उन सबसे पास पहले से बचे होते हैं, जैसे फंजाई आ जाते हैं। अब तीसरे आते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स का केस इन दोनों से अलग है। पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके बिना उसे मारे उसके बॉडी के या तो अंदर रहेंगे या तो बाहर, उस जिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं उसे होस्ट कहते हैं, और उससे वो सब अपने सारे न्यूट्रिशंस कलेक्ट करते हैं और अपने बॉडी के अंदर प्रोसेसेस में लाते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारी मार्वल पिक्चर देखोगे, वेनम वो भी एक पैरासाइट था, लेकिन एग्जाम्पल में वो मत लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल इसका दूसरा होगा, वो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने उसे बताया। अब बात कर लेते हैं होलोजोइक की। होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास 2 तरह के आते हैं, एक तो आते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर के नाम से ही पता चलता है कि यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ उनके बॉडी के अंदर एक सेल होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स नहीं होते हैं। अब यूनिसेलुलर जो है उनके जैसे एक सेल ही है, तो उनके बॉडी का कोई एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, जैसे एमोबिया। अब एमोबिया को मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसका माउथ है, इसका फीट है, ऐसा नहीं।
एमोबिया को मैं सिंपली ऐसे बना सकता हूँ और बीच में एक न्यूक्लियस बना सकता हूँ। तो एमोबिया अब जब उसके पास एक ऑर्गन नहीं है तो फूड कैसे कलेक्ट करेगा? सिंपल सी बात है, जब उसके पास ऑर्गन है ही नहीं तो अपने फूड को अपने सरफेसेस से कलेक्ट करता है। यहाँ मान लीजिए एक फूड है तो इसको ऐसे ही कलेक्ट कर लेता है और फिर इसको अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके इससे न्यूट्रिशन लेके अब जो उसके पास वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा है उसको वो रिलीज़ कर देता है अपने ही बॉडी सरफेस से। हाँ, जिससे वो फूड लेता है उसी से रिलीज़ भी करता है। ऐसा सेम टू सेम केस होता है पैरामीशियम की, क्योंकि ये दोनों यूनिसेलुलर है। अब ये तो बात हो गई यूनिसेलुलर की। दैट्स फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।